नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। साथियों, चलिए एनालिसिस करते हैं बी एड 105C एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? तो बार बार जो आपदा आती है, सुनामी तो बार बार नहीं आती, सूखा भी बार बार नहीं पड़ता है, भूकंप भी बार बार नहीं पड़ता, तो बाढ़ बार बार आती रहती है। और बिहार में अक्सर ये ऐसा होता ही रहता है ज़्यादातर। निम्न में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। निम्न में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। राइट आंसर। ग्रीन बफलर संबंधित है आपका ध्वनि प्रदूषण से। स्मॉग क्या है? तो स्मॉग है धुआं और धुंध को स्मॉग बोलते हैं। धूल भरी आंधी का दूसरा नाम ऐसा नहीं है। धुआं और जो हल्के सा धुंध रहेगा और धुआं सा रहेगा उसमें, वो स्मॉग होता है। 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है A.G. टेंसले की, 8 का C। अगर कुछ डाउट हो तो बताइए, वैसे A.G. टेंसले ही होंगे। पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है? तो सकारात्मक उपागम की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉजिटिव अप्रोच, नेचर ऑफ प्रमोटिंग वैल्यूज हाई, नेचर ऑफ ग्लोबल ब्रदरहुड। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी राइट आंसर। मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति, विश्व बंधुत्व की प्रकृति, सकारात्मक उपागम की प्रकृति, उपरोक्त सभी राइट आंसर। पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक उद्देश्य, यही होना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर 2-4 इधर-उधर हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए सही आंसर। जो जिसका राइट आंसर लगेगा और ज़्यादा उसके आंसर में प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी तो मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं व्यापक, संकुचित, जटिल या सीमित। तो 11 का हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं तो व्यापक क्षेत्र हैं। पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत हैं पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, प्रदूषण की समस्या या उपर्युक्त सभी। एनवायरमेंटल एजुकेशन एज मल्टी डायमेंशनल, सही है। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सही है। पॉल्यूशन प्रॉब्लम, सही है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है। पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन, पार्टिसिपेशन एंड एनकरेजमेंट इन एनवायरमेंटल स्पोर्ट्स क्लब ETC। ऑल ऑफ A एंड B आर राइट आंसर। तो A और B दोनों सही हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ तो ये हुआ था 1972 इन स्टॉकहोम, स्वीडन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। चिपको आंदोलन है किससे संबंधित है? तो ये है टू सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए। जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोनेस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? शिक्षक का निष्क्रिय रहना, तो व्याख्यान विधि जब होती है शिक्षक तो सक्रिय रहता है। विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना, A और B दोनों, तो इसमें B सही होगा क्योंकि इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाता है, शिक्षक लेक्चर दे के अपना चले जाते हैं,
तो शिक्षक तो निष्क्रिय नहीं रहेगा, शिक्षक तो सक्रिय होगा, लेक्चर देगा जब। विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाएंगे, तो इसमें से कौन सा सही है? तो विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहना, लेकिन बहुत से लोग इसमें ए और बी दोनों करके आए होंगे, जिसका गलत हो गया। क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, मनोरंजन के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए। क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप। Field trip method is helpful for direct knowledge of the environment, correct, for entertainment, correct, to prevent pollution, correct। तो all of the above is right answer। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं फिलपैट्रिक। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है, तो अधिक सहायक हो जाएगा एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई सन 2001 से 2, लेकिन 2001-2 दिया नहीं, तो 2000 से हो जाएगा राइट आंसर। श्रव्य दृश्य साधन है विज्ञापन, चलचित्र, वीडियो, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। एडवर्टाइजमेंट, मूवी, वीडियो, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है वन्य जीवों को, पेड़ पौधे, जंगलों को, उपरोक्त दोनों को, तो उपरोक्त दोनों राइट आंसर। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर प्राथमिक स्तर पर, एट प्राइमरी लेवल, एट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? एक टीचर की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर हो जाएंगे अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी का अर्थ है जंगलों की जलवायु से, जंतुओं के भोजन से, जीव जंतुओं के निवास संबंधी स्थान दशाओं से, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हैबिटेट कंडीशंस ऑफ एनिमल्स। पारतंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी टेंसले। पारतंत्र के मुख्य घटक हैं ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, एनर्जी सोर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। हरे पौधे हैं प्रोड्यूसर्स, उत्पादक हैं, उत्पादकों का दूसरा नाम है प्रकाशपोषी, स्वपोषी। तो अब बोथ ऑफ द अबव राइट आंसर। फोटोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों ही सही हो जाएंगे। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं तो बकरी, गाय, हिरन, ऊंट शाकाहारी हैं, यही है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। सीई एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। सी एल्टन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ 1927। ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? द नंबर ऑफ हार्बीवरस एनिमल्स इंक्रीजेज, शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है, हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं। मानव द्वारा अगर शिकार किया जाएगा तो भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही है, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नंबर ऑफ हार्बीवरस एनिमल्स डिक्रीजेज। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो 3 हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। वायुमंडल के भाग हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल या बहिर्मंडल। तो क्षोभमंडल होता है आपका ट्रोपोस्फीयर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर एंड मध्यमंडल मेसोस्फीयर एंड बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। तो आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? तो आपका हो जाएगा बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं तो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, फैक्ट्री कारण है, यातायात के साधन कारण है, मनोरंजन के साधन कारण है। तो रिवर्स जो है नदियाँ, ये कारण नहीं है जल ध्वनि प्रदूषण की। पर्यावरणीय आपदा के मुख्य प्रमुख कारण हैं प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, डिजास्टर थ्रू नेचुरल प्रोसेस, मानव जनित प्रकोप, ह्यूमन डिजास्टर। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है हरे भरे जंगल, हरे रंग के पर्दे, या ए और बी दोनों, या ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिटेंशन ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर बी टेकन। एटमॉस्फेयर
बी टेकन। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर। वायु संरक्षण के उपाय हैं वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कल कारखानों को शहर से दूर रखना। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट हो जाएंगे। प्लांटेशन, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, मूविंग फैक्ट्रीज आउट ऑफ टाउन, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों ने अगर सीटेट का अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। कैसे देखना है सीटेट का रिजल्ट? तो CTET.nic.in पर जाइए, अपना रोल नंबर सीटेट रिजल्ट 2022 करके एक लाइन चल रही होगी मिडिल पे, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद एक पेज खुल के आएगा आपका, फिर उसमें आपको रोल नंबर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो भी डाल रखी है मैंने, भी देख सकते हो उसे। अच्छा, इसमें अब जो आपका 48 नंबर है, मृदा अपरदन का मूल कारण है, तो वन उन्मूलन राइट आंसर हो जाएगा, वन उन्मूलन। 49 उत्तराखंड के पर्यावरणविद जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? तो सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है आपका कोलकाता में। ताजमहल किसके कारण खतरे में है? तो ताजमहल है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। कितना सिंपल पेपर है आज का। तो भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है तमिलनाडु में। देखो मैंने अभी इन्वायरमेंटल की जो अभी कराए थे, मैंने 2 पार्ट डाले थे, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और देखो ये भी आ गया। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 स्वीडन। 2 बार रिपीट हुआ, एक बार ऊपर एक बार नीचे है। 2 क्वेश्चन तो यही मिल गए आपके। हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आए हैं जो मैंने कराया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर किसी ने भी अगर 1 घंटे वीडियो देख ली होंगी दोनों, तो उसका काम हो गया होगा। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैसें हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, द मोस्ट एबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर इज S2, N2, CO2, O2। H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक पूछ रहा है तो नाइट्रोजन हो जाएगी। नाइट्रोजन अपना है 78%, ऑक्सीजन है 21%, बाकी अपना कार्बन वगैरह है 0.003%, लेकिन जो सर्वाधिक है नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%। पृथ्वी का औसतन तापमान है, तो वैसे तो पृथ्वी का औसतन तापमान 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, 14 दिया है, तो मैं जाऊँगा 14 के साथ। सफ़ेद क्रांति संबंध है मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तो सफ़ेद वाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य नीली क्रांति है, बर्फ उत्पादन कुछ नहीं है ये। दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, मिल्क प्रोडक्शन। वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद मिल्क प्रोडक्शन। पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? तो ये किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। सुनामी शब्द किस भाषा से है? देखो ये भी कराया था मैंने, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। सुनामी को लिखते कैसे हैं? सुनामी को लिखते हैं देखो SUNAMI, जो कि गलत है। अगर इस पर टी लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, टी सुनामी। तुलसी का पौधा कम करता है, क्या कम करता है? तो ये कम करता है वायु प्रदूषण को। अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं, बताइए क्या कहे? देखो उत्तरी अफ्रीका के पूछा तो अफ्रीका के बोले जाते हैं सवाना। प्रेरीज होता है उत्तरी अमेरिका का, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बाकी ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी अफ्रीका का पूछा तो सवाना हो जाएगा राइट आंसर, अफ्रीका का हो जाएगा सवाना राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, नोट डिस्कशन मेथड नहीं, स्टोरी टेलिंग नहीं, गतिविधि आधार एक्टिविटी बेस्ड मेथड इज सही है, ये ऑप्शन डी सही है, गतिविधि आधारित विधि। पर्यावरण चेतना संबंधित है क्रियात्मक, भावात्मक या कॉग्निटिव, तो राइट आंसर संज्ञानात्मक पहलू। इसका बताइए आप लोग थोड़ा, एक ऊपर भी इसी से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन मैं पहले के साथ ही जा रहा हूँ। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरण चेतना, तो ए बहुत सही है आपका, A and B बोथ आर राइट।
65 भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नज़दीकी रूप से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। किसने कहा मैं शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है। कौन थे ये? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका मुझे पता नहीं है, इसका आप कमेंट करके बताइए। इसका तो बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। निम्न में से कौन सा सही कालक्रम है? तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन। सबसे पहले चिपको आंदोलन। डी देखिए किस में है? देखो ये दो तो कट गए। डी देखो इसमें है, इसमें है। चिपको आंदोलन हो जाएगा। चिपको आंदोलन के बाद है जंगल बचाओ। जंगल बचाओ यानी बी सी डी पे, तो ए पे होगा जंगल बचाओ, तो डी ए भी कहाँ है? ये वाला, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका डी ए सी बी। ये हो जाएगा डी ए सी। तीसरे नंबर पर रख दो, इसको चौथे नंबर पर रख दो। ठीक है, ये डी ए सी बी। ऑप्शन सी इज राइट। डेसिबल को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है? तो स्मॉल डी बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद कैपिटल बी बनाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। CLE का पूरा नाम क्या है? तो सेंटर फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण शिक्षा केंद्र। वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? मृदा अपरदन होती है, जलापूर्ति की विश्वसनीयता में कमी आती है, वर्षा की मात्रा में गिरावट भी होती है। तो टूक से भी हो जाएंगे राइट आंसर। स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हरिद्वार में। द ऑफिस ऑफ क्लीन गंगा कैंपेन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी हरिद्वार। सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड एंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला मिलकर एक डॉट 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 बनाती है। एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चैन इंटरलिंक्ड इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम ए डॉट 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 टुगेदर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। आपके पेपर, आपको बहुत खुशी हो रही होगी बीएड फर्स्ट सेम वालों को, आपके पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अब आपका बीएड सेकंड सेम चलेगा, जो कि 4 से 5 महीने के बाद आपका फिर से एग्ज़ाम होगा। और बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट अब तैयार रहिए, क्योंकि आपकी क्लासें चलने वाली हैं। थ्योरी चलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पेपर तो वैसे ऑब्जेक्टिव ही आना है, लेकिन अगर थ्योरी एक बार हो जाएगी तो थोड़ा उससे ये होगा कि थ्योरी में से भी क्वेश्चन कुछ डाल दिए जाते हैं, जैसे कि बीएड फर्स्ट सेम में इस बार हुआ था। 1-2 पेपर में ऐसा हुआ था, थोड़ा लेवल इनका थोड़ा मॉडरेट आ गया था। आज का पेपर तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, जाइए मत। ठीक है, धन्यवाद।